हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस YouTube के माध्यम से MKD स्टडी वर्ल्ड के द्वारा आप सबों को मैं BPSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जो कि BPSC जब से भी जो भी BPSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस श्रृंखला के द्वारा मैं आप सबों के साथ साझा करूंगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, पूछ रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आप सब आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं आप सबको आंसर बता देना चाहूँगा कि मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था BPSC के द्वारा 64वीं BPSC 2018 में। तो इसका सॉल्यूशन है, आगे आप देख सकते हैं कि भारतीय उप महाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। यानी भारतीय उप महाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल जो है मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। तो चलिए ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे चलिए कुछ मैं इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है मेहरगढ़, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। देखिए इसमें और एक क्वेश्चन मैं बता देना चाहूँगा कि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डिहवा से, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज कहाँ है, वैसे यूपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो हम आपको बता देना चाहूँगा कि ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जो कि यह क्वेश्चन पूछा गया है BPSC के द्वारा 44वीं BPSC 2000 ईस्वी में पूछा गया है कि कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें कौन है, ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका साक्ष्य देखिए यहाँ है, ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे की औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कहा जाता है। यानी जिन भी यहाँ बता रहा है, जिन संस्कृतियों में तांबे की औजार के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या इसे कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। वैसे सिंधु घाटी किस चीज़ के लिए प्रचलित है, नगर नियोजन इकाई के लिए है। इसमें आप लगा सकते हैं वैसे सबसे महत्वपूर्ण, जो कि है पक्की ईंट से बनी इमारत। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है कि आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 63वीं BPSC 2017 में। वैसे आप देख लीजिएगा, ये टाइम लॉस हो रहा है ये सब बताने में। आगे हम बढ़ते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। वैसे मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार व अनागार प्रमुख है।
इनकी सतह पकी ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटर द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंगों का उपयोग हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जो हड़प्पा में सभ्यता में पैर से चलने वाली चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। सामान्यतः अभी भी आप देखेंगे हमारे समाज में जो कुम्हार समुदाय के लोग हैं वो अभी भी हाथ से चलाने वाले चाकू का प्रयोग करते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंगों की पुताई कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता का जो साक्ष्य है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो तात्पर्य है जिसका हिस्ट्री जो लिखित हो और हम उसे पढ़ सकते, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, प्री हिस्टोरिकल हो गया आपका। ऐसे सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो इसके साक्ष्य लिखे हुए कहीं कहीं मिले हैं लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्राग ऐतिहासिक काल होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। चलिए वैसे आगे हम बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा जो जुड़ा हुआ है बंदरगाह लोथल से है। हड़प्पा बंदरगाह लोथल। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। वैसे लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कालीन लोथल जो है बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? देखिए जो मैं क्वेश्चन बनाया था वो नेक्स्ट रिपीट हो गया, यानी लोथल जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? वैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर जो हो सकता है धौला हीरा हो सकता है। देखिए बनवाली से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनवाली से। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत का जो निशान जो मिला है, इस क्वेश्चन में डाउट है। आंसर जो होगा काली बंगा से जूते हुए खेतों का निशान मिला है। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले।
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशिला लेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुसनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो है V.S. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन इतना ही पर इस वीडियो को पॉज करते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं।